आप तो बिहार और झारखंड दोनों राज्य में रहे, दोनों राज्य के ब्यूरोक्रेट्स की दिशा किस ढंग की पा रहे हैं आप? देखिए, आपने बड़ा गंभीर प्रश्न रखा है। इसको एक शब्दों में जाके नहीं कहा जा सकता है, तो ये मेन टू मेन वेरी करती है। ये सामूहिक जो मतलब है वो ब्यूरोक्रेसी अपने कमिटमेंट से बिछड़ गया है। मैं झारखंड की बात करूँ, जो कमिटमेंट जो पब्लिक के प्रति उसका जवाबदेही है वो हम नहीं रह गया। हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ब्यूरोक्रेसी एक अंग है, जैसे न्यायपालिका, लेजिस्लेशन, उसके बाद एग्जीक्यूटिव भी पब्लिक के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। न्यायपालिका का काम है उसको देखना तराजू पर जो न्याय के रूप में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कहता है जस्टिस ऑक्यूपाइड आर्किटेक्टोनिक पोजीशन इन द रेल्म ऑफ प्लेटोज प्लेटोनिक फिलॉसफी। न्याय दुनिया में लड़ाई है केवल न्याय और अन्याय की। यदि एग्जीक्यूटिव सही रूप से न्याय कर दे तो बहुत सारे समाधान न्यायालय जाने के लिए रह ही नहीं जाएगा किसी के पास। ये एग्जीक्यूटिव किसी कहीं न कहीं हम सही रूप से न्याय नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, इसीलिए वो न्यायालय के शरण में जाता है। तो ये ब्यूरोक्रेसी अपने कमिटमेंट से कम कहीं न कहीं उसमें मैं 100% नहीं कहूँ, लेकिन वो उसमें शरण हुआ है और वो कमिटमेंट से दूर भागते जा रहा है। वो लॉयल जो पब्लिक के प्रति रहनी चाहिए वो पब्लिक के प्रति लॉयल्टी उसकी घटी है। इसके लिए किस परिस्थिति को जिम्मेवार मानते हैं आप? इसके लिए समाज भी उतना ही जवाबदेह है जितना कि वो ब्यूरोक्रेट, क्योंकि समाज में वो चिंतन जो बनन आप लोग जैसे समाज में जो देखिए भैकम हुई, आप समझेंगे नक्सल क्यों बढ़ा, क्योंकि पहले गांव में एक लीडरशिप हुआ करती थी। 3 तरह के राज होता है, एक होता है समाज शासित प्रदेश, एक होता है न्याय शासित और एक होता है जाकर के आपका प्रशासनिक प्रशासित, एक धर्म शासित, न्याय प्रशासनिक नहीं धर्म शासित। धर्म और अधर्म को मान के जब आप चलेंगे तो आप बोलेगा कि धर्म ये होगा इसलिए मैं गलत नहीं करूंगा, मुझे भगवान ऊपर वाले देख रहे हैं, हमको इसका दंड मिल जाएगा। तो न्याय शासित राज्य सबसे अच्छा राज्य की कल्पना की गई है। उसमें कोई भी विधर्मी नहीं होगा, कोई भी गलत काम नहीं करने का सोचेगा भी नहीं। यह न्याय शासित राज्य हुई। दूसरा राज्य हो गया जो जिसको कि न्याय शासित, न्याय धर्म शासित। दूसरा हुआ न्याय शासित। जब न्याय उसके साथ मिल गया तो न्याय से वो डर होगा जो नहीं हम गलत करेंगे तो हमको ये सजा मिल जाएगी, इसलिए न्याय शासित राज्य हो गया। सियासत में साहित्य की भूमिका को कुंठित कर दिया है। देखिए, साहित्य ने कभी ब्यूरोक्रेसी के बल पर बढ़ा है और न कहीं ब्यूरोक्रेसी के बल पर बढ़ेगा। या तो ब्यूरोक्रेसी तो एक वेतन होगी, चिंतन विचार है, वो तो एक नौ कानून बने हुए हैं, उससे साहित्य की रचना से कोई मतलब नहीं है। साहित्य उद्भूत होता है, कहता है कि जब उस समय में साहित्य और ब्यूरोक्रेसी कहाँ थी, जिस समय में पहला कहता माँ निषाद सती समाज, पहला ही तो जाकर के मृत्यु हुई थी, जो क्रोंच पक्षी को मारने के बाद एक अनायास बात उसे निकल गया। स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स होगी, वो ब्यूरोक्रेसी से क्या मतलब? वो अपने आप में कुछ हित क्यों करेगा? आप में जो कहता है कि त्याग उसको अपने आप आपको प्रतिभा का कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। बात यह है कि आधुनिक काल में साहित्य जो है सियासत से पोषित हो रही है। पोषित होने का जगह है साहित्य कला को लेकर बहुत से इंस्टीट्यूशन हो गए, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ इस तरह के इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ है, और नहीं होने में ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका सबसे अधिक है। अब उदाहरण के तौर पर अर्जुन सिंह जब मंत्री थे, वहाँ पर भारत भवन का निर्माण किया गया, और एक साहित्यकार जो आज बड़े राष्ट्रीय पद पर उनको बड़े इज्जत से अदब से लोग नाम लेते हैं, अशोक वाजपेयी के वो बहुत करीबी थे, तो उनके प्रोग्राम एंड प्लान के आधार पर भारत भवन विकसित हुआ। आज झारखंड को आजाद हुए 22, 23, 24 वर्ष में एक इंस्टीट्यूशन साहित्य के नाम पर आज तक नहीं हुआ। क्या इसमें सरकार की भूमिका है? इस सरकार में भीतर में रह रहे ये ब्यूरोक्रेसी। देखिए, ब्यूरोक्रेसी क्या करके यदि सरकार की इच्छा शक्ति रहेगी और सरकार नीति निर्धारक सरकार है, सरकार वो नीति निर्धारण
तो सहयोगी है ब्यूरोक्रेसी। सरकार की इच्छा शक्ति जब हो जरा सा जाएगी, आपका मोबाइल तो देखें, ब्यूरोक्रेसी बेटी का कभी कॉल आ होती रहा है। वो तो मास्टर आप है, जरा सा इसको तो जाके पकड़िएगा। politician, वो जैसा कहेंगे उनको 1 मिनट में उनको जो कैबिनेट डिसीजन लेंगे उनका एक्सक्यूशन करना ही है ब्यूरोक्रेसी। चलो बड़ा विषय आखिर तो नीति को आप ही बनाकर मैं हूँ राजनेताओं को देते हैं। बड़ा विषय हम नीति बना कर देते हैं कब? चलिए। जबकि चलिए, आप तो हमसे दिखाओ, विचार करने के लिए आरोप भेजते हैं। करिए। यदि आप कहेंगे कि हमने ये निर्णय लिया है, इसके अनुसार आप नीति बना के लावें, तो उसमें कहीं उसको कोई रोक नहीं सकता है। इस तरह के सोचना नंबर याद है आपको? हर तरफ से अभाव है। नंबर याद है? इस अभी सच्चाई को कैमरे के- आपको स्वीकार करना चाहिए। कैमरे में बोल रहे हैं। यह देखिए, किसी चीज का कभी कोई अभाव नहीं